हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज रितेश। वेलकम टू क्लासो। अभी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और सीएचएसएल और भी कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। सभी में करंट अफेयर का सेक्शन रहता ही है और करंट अफेयर से ये वाला जो टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेगा। तो इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है सारे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेगा सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहला ये याद रखना है आपको कि ये 32वां टोक्यो ओलंपिक था 2021 का। ठीक है, एक्चुअल में पहले ये होने वाला था 2020 में, बट कोरोना के कारण से ये हुआ 2021 में। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक क्यों इसको बोला गया है? क्योंकि ये जापान के टोक्यो शहर में हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है टोक्यो ओलंपिक। समझ में आया? अब देखिए, इससे पहले जो हुआ था वो 2016 में हुआ था रियो दो जेनेरियो यानी कि ब्राजील के शहर में। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये 32वां टोक्यो ओलंपिक था जो कि जापान के टोक्यो शहर में हुआ है। अच्छा, सबसे पहला आपसे सवाल देखिए क्या है। टोटल हम लोग लगभग 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यकीन मानिए इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। अच्छा, आयोजन किसने किया? तो आपको लिखना है टोक्यो। अगर वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड करके देख सकते हैं 1.5 में या 1.25 में। ठीक है, रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास है आपका। अच्छा, टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। उसके बाद ये आपसे डेट पूछेगा तो इसको याद रखना है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ है। ठीक है, 2021 कर लीजिएगा साल। 23 जुलाई 8 अगस्त तक चला। 23 जुलाई को शुरू हुआ, 8 अगस्त तक चला। टोक्यो के जापान के टोक्यो शहर में हुआ। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, उसके बाद आपसे एक सवाल बनता है शुभंकर के बारे में। ठीक है, तो इसका शुभांकर क्या था? शुभांकर था मिराई तोबा। ठीक है, आदर्श वाक्य भी पूछ लेता है कई बार, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, आदर्श वाक्य कुछ भी बाहर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका था यूनाइटेड बाई इमोशन। ठीक है, ये सवाल तो पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन। ठीक है, उसके बाद आपसे एक सवाल पूछेगा कुल देश के बारे में, यानी कि इस टोक्यो ओलंपिक में 32वां टोक्यो ओलंपिक में कितने देश ने भाग लिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 206। ठीक है, कितना देश ने भाग लिया है? 206। और कितना तरह का मतलब इसमें प्रतिस्पर्धाएं कराई जाती है, यानी कि जो भी बोल सकते हैं आप, स्पोर्ट्स या कोई भी कंपटीशन, तो ये टोटल 33। ठीक है, और मैच कितना इसमें चला है? इतना डीप तो नहीं पूछेगा, फिर भी आप याद रखिए मैच टोटल हुआ है 39। और भारत से कितने एथलीट गए थे? ये सवाल आपको पूछ सकता है भारतीय एथलीट के बारे में। ठीक है, भारतीय एथलीट कितना था? 127, यानी कि टोटल 127 एथलीट ने भारत से भाग लिया टोक्यो ओलंपिक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पूछ रहा है भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य है तेरे सामने। लक्ष्य है तेरे सामने। ठीक है, लक्ष्य तेरे सामने, ये इसका भारत का ओलंपिक थीम सॉन्ग था। उसके बाद 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी वे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कोई एक पेज में, ताकि आप अच्छे से एग्जाम के समय रिवीजन कर सकें, या फिर आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हिंदुस्तानी वे, जो कि AR रहमान जी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, AR रहमान। समझ में आया? चलिए, अगला सवाल क्या है? टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? देखिए, सवाल क्या है? टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, दो तरह का आपसे यहाँ पे सवाल पूछेगा। एक पूछेगा समापन समारोह में, एक पूछेगा उद्घाटन समारोह में। तो जल्दीबाजी में ये क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक है, आप तो उद्घाटन पूछा है तो उद्घाटन का आंसर क्या हो जाएगा? तो उद्घाटन का आंसर हो जाएगा आपको मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम क्या है? मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम। उसके बाद है एक मनप्रीत सिंह। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह क्या है? हॉकी टीम के कप्तान है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है ये भी पूछ लिया जाता है कि मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित रखते हैं, तो हॉकी टीम के, और साथ में कप्तान है। देखिए, अगला सवाल क्या है? समापन समारोह में
भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। ठीक है ना, अच्छे से इसको लिखिए, बजरंग पूनिया। और ये क्या है? ये पहलवान है, पहलवान है बजरंग पूनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मुख्य प्रायोजक के बारे में, प्रायोजक के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्या होगा इसका आंसर? एमपीएल, एमपीएल, एमपीएल को बनाया गया था। ठीक है ना, जो कि जैसे आपको टाटा आईपीएल है ना, उसी तरह से जो मुख्य प्रायोजक कौन थे? आईपीएल को बनाया गया। उसके बाद है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय ओलंपिक का आधिकारिक प्रायोजक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोनक्स, INOX, आइनोक्स। ठीक है, पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज के बारे में आपसे, कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा, यहाँ पे लिख लीजिए दीपक काबरा। चलिए अगला सवाल पूछ रहा है क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर। ठीक है, क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन है? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, पहली भारतीय महिला फेंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी देवी, भवानी देवी। समझ में आया? क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन है? तो भवानी देवी। अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, लिख लीजिए यहाँ पे उत्तर कोरिया। ठीक है, कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन है? उत्तर कोरिया। चलिए उसके बाद देखिए ये सवाल तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शामिल होने वाली पहली महिला गोल्फर, पहली महिला गोल्फर। उससे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था पहली महिला फेंसर, तो उसका आंसर था भवानी देवी। और जब गोल्फर के बारे में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर, तो लिखिए अदिति अशोक, अदिति अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है पहली महिला नौकायन, पहली महिला नौकायन, इसका आंसर लिख लीजिए नेर्था कुमानन, नेर्था कुमानन। काफी अच्छा सवाल ये है। उसके बाद है कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय, तो उसको आपको लिखना है अशोक कुमार, अशोक कुमार, है ना? समझ में आया? उसके बाद है क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक, आपसे तैराक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साजन प्रकाश, लिख लीजिए साजन प्रकाश। यकीन मानिए इस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा टोक्यो ओलंपिक से। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और 2-3 बार इसको रिवीजन कर लेना है देखकर। भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश, मतलब किस देश को भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमानिया, रोमानिया। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइए रोमानिया का कैपिटल क्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम के जो हॉकी के कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर आप अभी तक जान गए होंगे, हम लोग वीडियो के शुरू में ही देखें। इसका सही आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह। और यही थे हम लोग का ओपनिंग में क्या थे? ध्वजवाहक, मतलब कि ओपनिंग में ध्वजवाहक में ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। और उसके बाद समापन में कौन था? समापन में थे बजरंग पूनिया, याद है ना? बजरंग पूनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सवाल नंबर 19, ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? इससे पहले जो हम लोग देखे वो देखे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो कि मनप्रीत सिंह थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान, तो इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। और ये काफी बार पूछा गया रानी रामपाल से रिलेटेड, तो इसको अब अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, रानी रामपाल। ठीक है,
भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? रानी रामपाल। और हॉकी टीम जो है हम लोग का पुरुष हॉकी टीम अभी मेडल भी जीती थी ओलंपिक में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद है पहली ट्रांसजेंडर एथलीट, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहली ट्रांसजेंडर एथलीट के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉरेल हावर्ड, यहाँ लिख लीजिए लॉरेल हावर्ड, यहाँ पे होगा डॉ, इस पे ऊपर रेप, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए लॉरेल हावर्ड। पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? देखिए पहला स्वर्ण पदक, यानी कि पूरा टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है आपसे। ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता यांग कियान ने, यांग कियान, ठीक है। यांग कियान कहाँ की है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। और किस में जीती है? तो शूटिंग में, यानी कि पूरे ओलंपिक का पहला स्वर्ण गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता गया यांग कियान के द्वारा, और ये चीन से बिलोंग करती है, शूटिंग में जीती है गोल्ड मेडल। भारत का पहला पदक किसने जीता? भारत का पहला पदक किसने जीता? तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने जीता। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको बताना है मीराबाई चानू कहाँ की है, ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप डेफिनेटली जानते होंगे, बहुत बार ये बहुत चर्चा में रही, और उसमें जब पहली मेडल जीती थी तो ये बहुत मतलब नाम रोशन की थी देश का, तो काफी ज्यादा डिस्कशन होता था इस पे, मीराबाई चानू। और आप पूछेगा आपसे कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक, यानी कि सिल्वर। और कितने में आपसे पूछेगी, तो पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कुश्ती में भारत का पहला पदक, तो इसका हो जाएगा रजत। भारोत्तोलन में, सॉरी, भारोत्तोलन करती है, वेट लिफ्टिंग, यहाँ पे लिख लीजिए। और कितने कैटेगरी में, तो इसका हो जाएगा आंसर 49 kg में, ठीक है। भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता? भारत का दूसरा रजत पदक जीता रवि कुमार दहिया ने, लिख लीजिए रवि कुमार दहिया ने जीता है। और किस में जीता है? तो रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में जीता है, यहाँ पे लिख लीजिए कुश्ती। अगर पूछेगा कितने का, तो 57 kg वर्ग में, ठीक है। समझ में आया? भारत का दूसरा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में 57 kg के कैटेगरी में। उसके बाद भारत के लिए स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते हैं ना। भारत का स्वर्ण पदक क्यों जीता? तो नीरज चोपड़ा ने, एक ही गोल्ड मेडल हम लोग लेके आ पाए, नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। और आपको पूछेगा किसमें, तो भाला फेंक, और कितना ये भी आप याद रखिएगा, 87.58 मीटर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, ठीक है। तो भारत के लिए स्वर्ण पदक कौन लेके आया? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, और ये 87.58 के मीटर में फेंका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में भारत के लिए कांस्य पदक कौन कौन जीता ये आपको बताना है, यानी कि ब्रोंज मेडल। तो देखिए ये जो भी नाम लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे भारत के लिए कांस्य पदक किसने किसने लेकर आया है? लवलीना बोर्गोहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, पुरुष हॉकी टीम। अच्छा, लवलीना बोर्गोहेन ये आपको मुक्केबाजी से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये लिख लीजिए मुक्केबाजी। अच्छा, वेट कैटेगरी पूछेगा तो आपको बताना है 64 to 69 kg। समझ में आया? अच्छा, पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु आप सभी पता है आप सभी को, बैडमिंटन में, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए बैडमिंटन। उसके बाद बजरंग पुनिया, तो बजरंग पुनिया आप जान ही चुके होंगे अभी तक, कुश्ती। इनका कैटेगरी क्या है? इनका कैटेगरी है 65 kg। उसके बाद है पुरुष हॉकी टीम। तो देखिए पुरुष हॉकी टीम जो है जर्मनी को हराकर, यहाँ पे लिख लीजिए जर्मनी को हराकर गोल्ड मेडल लाई है। कितने साल के बाद? टोटल 41 साल के बाद। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। 41 साल के बाद पुरुष हॉकी टीम जो है जर्मनी को हराकर मेडल लाई है, कांस्य पदक। और पूछेगा आपसे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह, आपको ये बताना है, ठीक है ना। और महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो वो है रानी रामपाल। चलिए अगला सवाल है, आपसे ये पूछ रहा है सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी है? सबसे कम उम्र की चैंपियन यानी कि सबसे कम उम्र की जो कि वो जीती है मतलब मेडल, तो इसका आंसर हो जाएगा मोमिजी निशिया। लिख लीजिए
मोमी जी निशिया, है ना। और पूछी गई कहाँ की रहने वाली है, तो ये है जापान की। ठीक है, स्केट बोर्डिंग में ये जीती है, ये भी आप याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ऐसे इतना तो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस यही पूछेगा कि नाम क्या है, तो नाम याद रखना है मोमिजी निशिया, जो कि जापान की है, सबसे कम उम्र की। उसके बाद है सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक, यानी कि 7 गोल्ड मेडल जो है महिला में कौन जीती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एमा मैककॉन, लिख लीजिए यहाँ पे, एमा मैककॉन। एमा मैककॉन कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है ये। ठीक है, काफी प्राउड वाली बात है, ऑस्ट्रेलिया की है ये, और ये तैराक में यानी कि स्विमिंग में जीती है। सोचिए 7 गोल्ड मेडल, और हमारे इंडिया में सिर्फ 1 गोल्ड मेडल आया। कितने एथलीट गए थे, 127 एथलीट टोटल हम लोग के भारत से गए थे, तो 1 गोल्ड मेडल आया। और सर ये अकेले जो है 7 स्वर्ण पदक लेके आई है एमा मैककॉन, और ये ऑस्ट्रेलिया की है जो कि स्विमिंग करती है। ठीक है, उसके बाद है सर्वाधिक, अच्छा ये फीमेल में, ठीक है ना, महिला में। पुरुष में पूछ लेगा सर्वाधिक गोल्ड मेडल कौन जीता है, तो 5 गोल्ड मेडल, ठीक है, पुरुष में कौन जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालेब ड्रेसेल, लिख लीजिए कालेब ड्रेसेल, कालेब ड्रेसेल। और ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिकी है, यानी कि अमेरिका का। और क्या है, इनका भी वही है तैराक, यानी कि स्विमिंग। समझ में आया। तो अगर महिला में पूछेगा तो एमा मैककॉन, जो कि 7 गोल्ड मेडल जीती है, ऑस्ट्रेलिया की है स्विमिंग में। और पुरुष में पूछेगा तो कालेब ड्रेसेल, जो कि अमेरिका के हैं, और ये भी तैराक के हैं। तो ये 2 क्वेश्चन भी आई हैं, जरूर आप इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछेगा कि जो टेबल था, पदक टेबल यानी कि तालिका, उसमें प्रथम स्थान किसका है, यानी कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कौन लाया है। क्योंकि देखिए पदक तालिका जो होता है ना, उसमें आपको पोजीशन किस हिसाब से मिलता है, तो गोल्ड मेडल के हिसाब से मिलता है। जिसका ज्यादा गोल्ड मेडल होगा उस हिसाब से वो पोजीशन दिया जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए प्रथम स्थान किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका ही होगा ना। हाँ, प्रथम स्थान इसका अमेरिका है, प्रथम स्थान अमेरिका है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि कितना गोल्ड मेडल अमेरिका ने जीता है, तो 39 गोल्ड मेडल। ठीक है, 39 गोल्ड है, 41 रजत है, यानी कि सिल्वर। उसके बाद आपसे पूछेगा ब्रोंज कितना है, तो ये है कांस्य। ऐसे इतना तो नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी आप याद रखिए। और टोटल पूछ लेगा तो हो जाएगा 113। तो आपको बस इतना याद रखना है, प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा और तीसरा स्थान किसका है, यानी कि दूसरा सेकंड पोजीशन में कौन है, तो चीन है। सेकंड पोजीशन में चीन है टोटल 88 मेडल के साथ। अच्छा, थर्ड पोजीशन में कौन है, तो थर्ड पोजीशन में है जापान। ठीक है, जापान में ये हुआ था टोटल 58 पदक के साथ, मेडल के साथ। ठीक है ना, एक मेडल सिर्फ कम था चाइना का, शायद अगर मैं गलत नहीं हो तो 38 गोल्ड लेके आया था चाइना, और अमेरिका जो है 39 गोल्ड लाके फर्स्ट पोजीशन में चला गया था, वो भी लास्ट डे में। चलिए भारत का स्थान अगर पूछ ले, क्योंकि आपसे ये दोनों स्थान तो पूछेगा ही, प्रथम और दूसरा, उसके बाद आपसे भारत का स्थान तो डेफिनेटली पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का स्थान कितना आया टोक्यो ओलंपिक में, तो 48। ठीक है ना, 48 पोजीशन हम लोग का है, जिसमें कि हम लोग का 1 गोल्ड मेडल है और 2 रजत है, यानी कि सिल्वर है, यहाँ पे लिख लीजिए सिल्वर। उसके बाद 4 हम लोग का कांस्य है, कांस्य को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंज। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 4 यानी कि 7। तो टोटल हम लोग 7 मेडल लेकर आए हैं टोक्यो ओलंपिक से। और टोटल कितना एथलीट गए थे, तो 127 एथलीट। सोचिए कहाँ 127 पार्टिसिपेट किया, और मेडल कितना लेके आया, मेडल सिर्फ हम लोग का 1 गोल्ड मेडल आया, 2 सिल्वर आया और 4 कांस्य आया। तो अभी हम लोग को बहुत इंप्रूव करना है ओलंपिक के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है 32वां नंबर पे 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक था, ये जो टोक्यो ओलंपिक है ये है आपको 32। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा 33 कहां पे होगा, ये होगा आपको पेरिस में। कहां पर होगा, पेरिस में। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि पेरिस कहां पर है, यानी कि किस देश में है। ठीक है, ये किसी का राजधानी है, आपको बताना है ये किस देश में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए कमेंट किया कीजिए, कमेंट करने से क्या होता है ना, आपको मेमोराइज होता है और अच्छा से होता है। जितना ज्यादा आप कमेंट पे लिखते हैं कोई भी आंसर, वो अच्छा से आपको याद रहता है। तो इससे बाहर आपको टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, यकीन मानिए। ठीक है, टोटल लगभग हम लोग 32 क्वेश्चन किए ना,
32 क्वेश्चन किए और एक्स्ट्रा देखा जाए वो सब मिला के तो 40 क्वेश्चन हो ही गया होगा। तो इससे बाहर आपको टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अच्छा, इसके बाद एक और पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे 16वां, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक, यानी कि पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, पैरालंपिक से। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो आपको बनेगा वो सिंपल सा टोक्यो ओलंपिक से पूछेगा, ठीक है। पैरालंपिक से भी हम लोग देखेंगे मोटा मोटी 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स के हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया हो तो। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।